नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव वहां होना है और एक बार फिर से बीमा भारती और पप्पू यादव आमने सामने हैं। एक ही गठबंधन के दो लोग हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता इसमें किसका समर्थन करती है, पप्पू यादव का या फिर बीमा भारती का। रुपौली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव हो रहा है, चुनाव मुद्दा पे होना चाहिए। हम लोग को बिहार राज्य में क्या ज़रूरत है क्या नहीं, उस पर होना चाहिए मुद्दा। अब देखिए, कोई भी पार्टी जीते, पार्टी जीत कर तो अपने जगह पे चली जाती है। जनता पार्टी तो अलग है, एक ही गठबंधन के दो लोग आमने सामने हैं। पप्पू यादव इस बार किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि इससे पहले देखिए तो बीमा भारती के साथ उनका टक्कर रहा है लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, पप्पू यादव क्योंकि वो कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले हैं, कंफर्म है कि ज्वाइन कांग्रेस ही किए हैं, तो उनका अब किधर सपोर्ट होगा अब वो जाने। अब हम तो नहीं बता सकते हैं किधर सपोर्ट करेंगे। हमको तो लगता है जब कांग्रेस में है तो अभी इन्हीं का तरफ सपोर्ट करेगा महागठबंधन। लोकसभा में सर दोनों लोग आमने सामने थे और एकदम जमानत जब्त हो गई थी बीमा भारती। देखिए, पप्पू यादव जमीनी नेता है, पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव हर एक गरीब दुखों को, जब हम लोग को देश में आपदा आया था, बाढ़ आया था, वो घर घर तक ले पैसा चौंपाए पप्पू यादव। पप्पू यादव के बारे में पहले जानना चाहिए कि क्या पप्पू चीज़ है। उनके लेखा लीडर अभी कोई नहीं बिहार में। बात बता दें, पप्पू यादव बहुत अच्छा नेता है। अब जिधर भी सपोर्ट करे अच्छा ही होगा। अब जिधर सपोर्ट करेंगे उधर पलना भारी पड़ जाएगा शायद। क्या लगता है रुपौली में चुनाव हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रुपौली में चुनाव हो रहा है, लेकिन पप्पू यादव का बयान आ रहा है कि हम हर हाल में बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। कहीं न कहीं पूर्णिया को लेकर जो पप्पू यादव को यानी दिल में आहत ठेस पहुंचाए थे तेजस्वी यादव, पूर्णिया प्रणाम, पूर्णिया नमस्कार, पूर्णिया पप्पू यादव पहले से नारा लगा रहे थे, उसके साथ खिलवाड़ किया गया। तो कहीं न कहीं पप्पू यादव को हृदय में यानी चोट पहुंचा, हृदय में चोट पहुंचा। तो कहीं न कहीं जब बीमा भारती को करेंगे हम हर हाल में। गठबंधन के दोनों लोग हैं, तो क्या विधानसभा में उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं, जब बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं गठबंधन में टूट हो जाएगी। हम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो निर्दलीय से लड़ रहे थे ना, कैसे गठबंधन में टूट? कांग्रेस के साथ है ना, कांग्रेस के साथ है, लेकिन सिंबल नहीं दिया था। कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस दे देता पूर्णिया से सिंबल कि जाओ पप्पू यादव तुम लड़ो पूर्णिया से, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। तो कहाँ था कांग्रेस उस समय? कहाँ था उस समय? तो नींद ले रही थी। लेकिन पप्पू यादव इस बार जब वो कह दिए कि हम नहीं साथ देंगे, तो बीमा भारती की हार तय है। बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, कैसे देखते हैं? बीमा भारती का वहाँ पप्पू यादव लड़ते हैं तो बीमा भारती का जीतना मुश्किल होगा, जीत नहीं पाएंगी। इसमें कहना क्या है, जब दल बदल कर आए एमपी लड़ गए। एक ही गठबंधन के दोनों लोग हैं, और वहाँ से जब वो चुनाव लड़ेंगी तो क्या पप्पू प्रचार करेंगे उनके लिए? जीतेगी चाहे हारेगी, मेरा सपोर्ट बीमा भारती को। काहे? अरे पूर्णिया से तो जमानत जब्त हो गई। जब्त हो गया पूर्णिया से जमानत, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। हाँ तो ठीक है, मतलब बाप बीमार पड़ जाएगा तो बाप को छोड़ दीजिएगा? जब कर रहे हैं, अरे पार्टी के आदमी है, कुछ हो गया तो ठीक है। तीसरे नंबर विधानसभा एक को वोट न पड़े तो वो सपोर्ट है। जो मजबूरी में साथ खड़ा हो सबसे बड़ा। ये ब्लाइंड सपोर्ट क्यों? ब्लाइंड सपोर्ट क्यों? आरजेडी पार्टी से बस हो गया। प्रचार करेंगे पप्पू यादव? कहा पप्पू यादव को तो विरोधी है ही है तेजस्वी यादव। जो साफा बोल दिया कि पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए, एनडीए को दे दीजिए। वो तो बोले प्रचार में पूरे। एक ही गठबंधन के दो लोग हैं, एक ही गठबंधन के दो लोग हैं। गठबंधन है, अरे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है सर। वो अभी मोनोपोली है खाली हुए। तो कह रहे हैं कि मतलब दमखम के साथ कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जो हाथ टिकट से लड़ेगा तब ना बोल रहे हैं। कांग्रेस देगा वहाँ टिकट, कभी देगा। यादव तो बोले कि पूर्णिया सीट कांग्रेस लड़े तो हम सपोर्ट करेंगे। काहे नहीं पूर्णिया सीट दिया कांग्रेस। और लालू यादव पूर्णिया लोकसभा में भी वही किए, और विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें भी वही किए। होली में यही होगा, आपने कहावत सुना होगा कि एक लड़े दो लड़े तीसरा का फायदा। पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और जदयू यहाँ से एकदम साफा निकल जाएंगे। दोनों लड़ते रह जाएंगे, लेकिन जदयू काराकाट वाली स्थिति यहाँ भी बनेगी। काराकाट में स्थिति वाली वही बनेगी कि न खेलब न खेले दे, अब हम खेलवे बिगाड़ दे। वही हाल रुपौली में होगा। सीट तो जदयू की है, बीमा भारती किस टिकट पर लड़ी थी? विधायक वहीं से बस सीट तो जदयू की है। जदयू में आरजेडी के नेता है, सीट जदयू के कहा पूरा बिहार में आरजेडी के नेता है। तो सरकार क्यों नहीं बना रही है आरजेडी? 26 सीट पर लोकसभा लड़ी
काहे 4 सीट पर सिमट गए? जब पूरा बिहार उसका आरजेडी का है, गढ़ है, तो 26 पे 4 सीट क्यों लड़ी? वो भी कांग्रेस, और 2 सीट तो भाकपा माल ले लाई है। मतलब 2 सीट पर आप जीते हैं चुनाव। भाकपा माले अगर सपोर्ट खींच लेगी तो अब तो 2 सीट पर आ जाएंगे। पप्पू यादव इस बार प्रचार करेंगे बीमा भारती के लिए? क्यों करेंगे बीमा भारती के लिए प्रचार? एक ही गठबंधन के 2 लोग हैं। गठबंधन से क्या? गठबंधन में आज पब्लिक को टिकट नहीं मिलता ना जी। उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? निर्दलीय बेचारा लड़ा, निर्दलीय जीत गया, तो क्यों सपोर्ट करेगा पप्पू यादव? नहीं सपोर्ट करना चाहिए पप्पू यादव को। प्रचार करेंगे पप्पू यादव तभी लोकसभा से हाथों धो देंगे वो, क्योंकि बात के बदले नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? वही पप्पू मैंने तेजस्वी यादव बोले थे कि हम पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए, एनडीए को वोट दे दीजिए। एनडीए चुनिए या तो? इंडिया चुनिए। तो उसको किस आधार पर दिया जाएगा? मैंने बात के कोई वजह नहीं है पप्पू यादव को उतने बड़े आदमी लीडर को। ऐसा वो कर देंगे पप्पू यादव। विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, तो मनीष कश्यप कैसे हुआ है? मनीष कश्यप जो थे वो बीजेपी के खिलाफ थे, आरजेडी के खिलाफ, लास्ट में जाकर बीजेपी मिल गए। बिना पेनी के लड़ा हो गया मनीष कश्यप, उसी पप्पू यादव हो जाएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे तब। हाँ, एकदम 100% हो जाएंगे। तब क्या लगता है पप्पू यादव का अगला स्टैंड क्या होगा? पप्पू यादव स्टैंड हो जाइए कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। निर्दलीय जीते हैं, बस अपने क्षेत्र में। हाँ, अपना क्षेत्र में काम करें विधानसभा के लिए। अगला बार विधानसभा आएगा तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे पप्पू यादव, लेकिन मिले नहीं। सपोर्ट आरजेडी को नहीं करना चाहिए, इसलिए आरजेडी उनका पूछता नहीं है। सर, एक तरफ से देखिए तो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में है ना, तो कहीं ना कहीं दबाव उन पे बनाया जाएगा कि बीमा भर्ती के लिए जाकर प्रचार कर। इस कंडीशन में पप्पू क्या करेंगे? देखिए, जब पप्पू यादव को जब मिलना ही था तो कांग्रेस जब दबाव डाला था, निर्दलीय क्यों खड़ा हुए? नहीं होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए था। तब पप्पू किसी के दबाव में नहीं है, वो अपना सिंगल स्टैंड है और सिंगल रहेंगे, वो किसी का परकर नहीं करेंगे। सही वोट जनता नहीं देगा, पप्पू यादव खामोश हो जाएंगे। पप्पू यादव का शांति का मतलब लोग समझ आए कि पप्पू यादव नहीं चाहते कि बीमा भारती जीते। लोग जो पप्पू यादव के समर्थक को वोट देंगे नहीं, हार बीमा भारती पहले वहाँ विधायक बीमा भारती लोकसभा में जमाना, सुनिए, लोकसभा में जमाना जब्त हुआ, विधानसभा में जमाना जब्त होगा। विधान रही है कि लोकसभा और विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क है, लोगों को गलती हो गई ना। जमीन आसमान का अगर अंतर है तो बीमा भारती से बोलिए, रुपौली विधानसभा से आती है, उस विधानसभा में उन्हें मात्र 10,000 वोट पड़ा है। आप बताइए कि लाखों वोट जहाँ पर पड़ता है जिस विधानसभा, उस विधानसभा में मात्र 10,000 उनको वोट पड़ता है और जमानत जब्त होता है। मान लेते विधानसभा आएगा तो 15,000 वोट मिलेगा, 20,000 मिलेगा, फिर भी जमानत जब्त हो जाएगा, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी जो है लोकसभा में उनको चेक की, लोकसभा में हार गई, विधानसभा चेक कर, विधानसभा में टिकट क्यों दे दिया गया? सिंबल दे दिया ये हारेगी। सुनिए, इस बार भी हारेगी और 2025 में फिर राजद जो है, राजद राष्ट्रीय जनता दल, फिर इनसे 5-10 करोड़ रुपया लेकर के फिर 2025 में इनको ही टिकट देगी, किसी और को टिकट नहीं देगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आरजेडी पैसे लेकर टिकट दे देती है? बिल्कुल। जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव हार गया, तुरंत अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तुरंत आप उसको विधानसभा टिकट दे दीजिए, फिर हारेगी, फिर 1 साल भी नहीं बीतेगा, फिर आप उसको टिकट। राजद को ये तो डर नहीं कि फिर से जदयू में चली जाए? हम बता रहे हैं यही हाल, सुनिए, यही हाल होने वाला। आपको बता दे, रामगढ़ विधानसभा का बता दे रहे हैं, सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे, अब बक्सर के सांसद बन गए। अब वो अपने भाई को वहां से चुनाव लड़वा रहे हैं, अजीत सिंह को। ये कहा कही है, मतलब आप जिसको मन उसको दे दे रहे विधायक का टिकट। आपका भाई 1 महीना पहले जदयू में था, जदयू से अपने भाई को बुला ली। जब आप जीत गए, देख रहे हम जीत रहे बक्सर से, तो अपने भाई को बुला ली राजद में, और राजद से उसको टिकट दिलवा रहे रामगढ़ से तो आपका सीट चला गया क्योंकि आप सांसद बन गए। तो मतलब उधर बीमा भारती, इधर जगदानंद का परिवार, मतलब क्या बना के रखे आप? और कोई आपको कार्यकर्ता नहीं मिला वहाँ पर, और कोई नेता नहीं मिल रहा है, सिर्फ परिवारवाद ही भरा पड़ा है। इधर लालू परिवार, उधर जगदानंद का परिवार, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का परिवार, यही चल रहा है बिहार में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार एक तरफ है, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का परिवार है, राजद में सब यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। सर कह रहे हैं कि राजद जो है वो पैसा लेकर टिकट दे देती है, कहाँ तक? रिपौली विधानसभा क्षेत्र में बीमा भारती पर राष्ट्रीय जनता दल ने जो दाव लगाया है ना, वो गलत है। सही कहीं से ही नहीं, 1 महीना भी नहीं बीता, बताइए। एक हार के गई, अब फिर दोबारा आप टिकट दे, वहाँ कार्यकर्ता होगा ना राष्ट्रीय जनता दल का, उसको आप दे देते। एक मैसेज जाता बाजार में है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को टिकट मिला, तो टिकट मिलता पार्टी के वर्कर को, तो वहाँ एक मैसेज जाता। मगर इस सब बातों पर सोचना होगा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव। राजद परिवार को पप्पू यादव से इतना नाराजगी क्यों? पप्पू यादव की नाराजगी तो झेलना नहीं पड़ गया। आप लोकसभा में झेलना तो पड़ा ही, साथ में विधानसभा में झेलना। तो ये सभी 25 के इलेक्शन से पहले ये पप्पू यादव को और राजद के बीच में बीमा भारती को उपचुनाव है, अगर हार गई तो फिर
25 में चुनाव आ रहा है, उसमें टिकट नहीं मिलेगा, किसी अच्छे नेता को मिलेगा, जीत गए तो फिर कंटिन्यू रहेगी, सिंपल सी बात है। देखिए ये सब बात नहीं है, वहाँ टिकट चेंज होना चाहिए था, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए था। कार्यकर्ता के पक्ष में के गो आदमी होता है बोलने वाला? 243 विधानसभा क्षेत्र है और जमानत नहीं बचा पाई उस व्यक्ति के लिए पप्पू यादव जैसे महान नेता को मतलब प्रताड़ित किया गया। जो अपना जमानत नहीं बचा पाई उसके लिए पप्पू यादव को दरकिनार किया गया। जो अपना जमानत नहीं बचा पाई उसके वजह से पप्पू यादव को मतलब क्या क्या नहीं कहा गया। पप्पू यादव को यहाँ तक कि बी टीम बोला गया, भाजपा का एजेंट बोला गया। वही पप्पू यादव बीमा भारती से 5.5 लाख ज्यादा वोट से जीत कर दर्ज की है। भले जदयू के जो संतोष कुशवाहा है उनसे 23,000 से जीते हैं, लेकिन बीमा भारती से 5 लाख से ऊपर ज्यादा वोट पप्पू यादव का था। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा। यानी अब सोचिए कि राजद का 27,000 वोट था राजद के पास और पप्पू यादव के पास 5 लाख से ऊपर ज्यादा वोट था। तो बीमा भारती को 5 लाख से ज्यादा वोट हराने वाले पप्पू यादव है, तो वो लोग क्या बात करेंगे? हम तो बोलिए दिए कि आपको बिहार में जो राजद में है, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष यानी जगदानंद सिंह का परिवार। को बता दें बक्सर से उनका बेटा सांसद बन गया। अब उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, अजीत सिंह। अब उनको बनाया जाएगा विधायक। मतलब यही चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष यही चलेगा बिहार में और कुछ नहीं। चलिए, रुपौली में उपचुनाव हो रहा है और सभी की नजर जो है इस पे टिकी हुई है कि इस बार क्या होने वाला है। बीमा भारती लोकसभा में इनकी जमानत जब्त हो गई थी और फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ देखिए तो गठबंधन में पप्पू यादव हैं और बीमा भारती जब सामने है तो अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या फिर दरकिनार रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।